कोई कल कह रहा था तो क्या बता, आप सब इलाहाबाद रहते जो क्या बात। सर देखिए, मैं इलाहाबाद की ट्रेन में आ रहा था अभी सुबह, तो दो लड़कियां नीचे बात कर रही, मेरा ऊपर वाला बर्थ था। तो एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि तू किससे शादी करेगी? लेकिन मैं तो करोड़पति से शादी करूं। मान ले करोड़पति नहीं मिला, फिर तू क्या करेगी? मैं 50 लाख वालों से शादी कर लूं। मान ले 50 लाख वाले ना मिले तो क्या करेगी? 25 लाख वाले से शादी कर लूं। सर मुझे चक्कर आ गया, मैं नीचे गिरा। मैंने कहा बहन जी जब आप मेरे 100 आ जाए तो मुझे बुला लेना। मतलब अगर देखा जाए तो एक लड़की के पीछे 20 लड़के, ये एक लड़की के पीछे 200 ही लड़के, एक लड़की के पीछे 20 लड़के होने से बाकी क्या करेंगे? बोले क्या? अच्छा वो ऊपर से कर्नल बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक और मैं बताता हूँ, देखिए आदमी की सर इंडियन आदमी है, उसके सर पे 2 ही औरतें हाथ फिराती हैं, एक माँ और एक बीवी। जब माँ सर पे हाथ फिराती है तो बाल आते हैं। सबके लिए क्लैपिंग कर दीजिए जिनको बीवी का प्यार ज्यादा मिला। अच्छा क्या है कि हमारे गांव में एक बार डाका पड़ गया। तो डाके में जो एक लाला लाली घर में अकेले थे, डाकू घुस के सब कुछ लूट लिया और लूटने के बाद लाला और लाली को सामने बिठा दिया। बंदूक निकाली सरदार ने, लाली के माथे पे बंदूक लगा दी। उसने कहा भैया ऐसा लाली मरने को तैयार हो जा, मैं जिस भी घर में जाता हूँ लूटपाट करता हूँ सबको मार देता हूँ, मरने को तैयार हो जा, अपना नाम बता। लाली कह रहा मेरा नाम तो सावित्री है। सरदार कह रहा मैं तुझे मार ही नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि मेरे माँ का नाम भी सावित्री था, मैं तो तुझे मार ही नहीं सकता। लाला मरने को तैयार हो जा। लाला के माथे बंदूक की पूछा तेरा नाम क्या है? बोले वैसे तो मेरा नाम अमरनाथ है, प्यार से लोग मुझे सावित्री कहते हैं। को बताया गया है। आप सबने सिद्ध कर दिया कि आप रामदेव बाबा के कितने बड़े भक्त हैं। हाँ जी। अच्छा सर आप सब भी करते हैं शीर्षासन। शीर्षासन सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता है, साउथ इंडिया में नहीं होता, क्योंकि वहां पे लोग लुंगी पहनते हैं। अच्छा रामदेव बाबा जी की बात करी जाए तो देखिए एक बार मल्लिका शेरावत चलेगी बाबा रामदेव के पास। मल्लिका शेरावत के भक्त बैठे सारे लड़के, बाबा रामदेव के पास मल्लिका शेरावत चलेगी, तो बाबा उनको देख के खड़े हो गए, बैठे न जाए। बाबा बोले कि मल्लिका जी कैसे आना हुआ? तो बोली बाबा मेरे मन में एक सवाल है, उसको आप जवाब दीजिए। बोली क्या? कि बाबा मैं नहाते वक्त ऐसा क्या लगाऊं कि मेरा यौवन सुरक्षित रहे? बोली कि मैं नहाते वक्त ऐसा क्या लगाऊं कि मेरा यौवन सुरक्षित रहे? बाबा बोले तो दरवाजा करा दे बस। नहीं, दोनों में से एक कोई चूज करना है। आपको लव मैरिज क्या अरेंज मैरिज? हमने इसमें मैरिज बनाई। लव मैरिज तो लव मैरिज क्यों, अरेंज तो अरेंज क्यों? मेरा अनुभव तो अरेंज मैरिज का है, तो मैं अरेंज मैरिज ही करूँगा। आपकी वाइफ कहाँ बैठी? आप बता रहे मैं भूलना चाहिए। शादी के 10-12 साल कुछ हस्बैंड वाइफ तो भाई भाई जैसे लगने लग जाते हैं। तो सर मतलब थोड़ा सा तो चेंज होना चाहिए। वो हरी लव मैरिज अरेंज मैरिज, नेक्स्ट मौका मिले फिर क्या करेंगे?
क्या बात है। हंसने का मूड बन गया है सर, और हंसने हंसाने में जिंदगी का सबसे ज्यादा मजा है। आप देखते हैं बहुत सारी सीरियल्स आते हैं, पर सबसे ज्यादा टीआरपी उन सीरियल्स की है जिसमें हंसने हंसाने का ज्यादा मटेरियल होता है। एक सबसे बेहतरीन और बढ़िया शो है कॉमेडी सर्कस। आप सब जानते हैं कॉमेडी सर्कस के एक स्टार को हम लेकर आए हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी लाफ्टर के फटके से, जोनी अलारी से, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी लोकल लाइफ बन के आए थे पहचान कौन में सैफ अली खान के। आज भी आपको एंटरटेन करते हैं। आज आप टीवी खोलते हैं, कॉमेडी सर्कस देखते हैं, तो आपके सामने आते हैं मुबीन सौदागर। तो मुबीन सौदागर जो 100 आवाजों के बिल्कुल इनसे मिलेंगे हमारे इलाहाबाद के जूनियर इमरान हाशमी है। एक बार इमरान हाशमी की आवाज नहीं है सर, मैं तो कोई वॉलंटियर मिले तो दिखा सकता हूँ, मतलब कैसे। चलिए मैं सुनाता हूँ इमरान हाशमी की आवाज। थैंक यू। प्यार तो हमने बहुत बड़ी कोशिश करी, शादी तो करी ली। मतलब ये आपकी पहली शादी है? हाँ, पहली और अंतिम। पहली और आखिरी। मतलब आप खुश हैं? बहुत खुश। और मैडम? मैडम से पूछो। पता है कि इंडियन हस्बैंड कैसा होता है? इंडियन हस्बैंड को 2 चीजें बड़ी पसंद होती हैं, एक तो बेइज्जती और बीवी, और हमेशा दूसरे की। सर एक बात बताइए सर, आपने कभी प्यार किया है? एक बार। शादी से पहले, शादी के बाद? शादी में ठीक बात। रुकिए, गर्लफ्रेंड की वाइफ एंड वाइफ किसकी? पड़ोसी की, दोस्तों की, किसकी? मेरा ये है कि अपना बच्चा और दूसरे की भी बहुत अच्छा लगता है। मैडम आप में से कौन मैरिड है? कॉलेज में आते हैं, वेरी गुड। अच्छा, आपके लिए मेरी एडवाइस ये है, सुनिएगा कि जो मर्द अपनी बीवी से डरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। जो मर्द अपनी बीवी से डरते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो अपनी बीवी से नहीं डरते उनके लिए धरती ही स्वर्ग है। तो आप में से किस चीज के लिए स्वर्ग की तरह हाथ खड़ा कीजिए, बताइए। आंख बंद कर लीजिए। किसी के लिए स्वर्ग की तरह कीजिए। मैंने अनुराग जी से पूछा, भाई साहब आप आते हो? जी बोले शादी से पहले काम बात करता, उसके बाद में देखा नहीं रहा। अरे बिल्कुल हमारे छोटे हाशमी साहब,